समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। आज हम बात करेंगे समंदर मंथन पर, सागर मंथन, और इस पर कई प्रकार से बात करेंगे। यहाँ आज की जो हमारी बैठक है इसमें हम एक प्रकार से आपके सामने रखते हैं कि समंदर मंथन क्या है। समंदर मंथन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने जो प्रकृति के नियम हैं, जो इस ब्रह्मांड के नियम हैं, वो आपके सामने रखते हैं। उनमें बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम है वो है, आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आप सुबह उठते हैं, जागते हैं, तो आप कहाँ होते हैं? आप अपने बिस्तर पर होते हैं। आप अपने बिस्तर से उठते हैं, ये जागते हैं, आंखें खोलते हैं, उठते हैं। उसके बाद आप मुंह धोते हैं, ये दांत वांत साफ करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं या नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, आप नाश्ता करते हैं। बाकी जो आपने छोटे मोटे काम करने होते हैं वो करते हैं। आप कोई ऑफिस की या कामकाज की तैयारी करते हैं, काम के लिए निकलते हैं। तो इस तरह आप दिन में बहुत सारे काम करते हैं, जो जो आपने करना होता है वो करते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाते पीते हैं। इस तरह करते करते रात हो जाती है। फिर आप वापस उसी बिस्तर पर आ जाते हैं जिस बिस्तर पर आप थे, जहाँ से आपने आँख खोली थी, आप उठे थे। आप उस बिस्तर पर आप आए, उसी पर आप सो गए, और सोने के बाद दोबारा आप वापस उसी पॉइंट से फिर एक नए दिन का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, नए दिन का आरंभ करते हैं, जैसे आपने पहले एक पीछे गुजार दिया। तो यूं रोज़ाना आप देखो कि 24 आवर्स का, 24 घंटे का एक जो है वो साइकिल बनता है, और आप इसी साइकिल के अंदर घूम रहे हैं। इसी साइकिल के अंदर घूमते घूमते आप आगे 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 हालत अपनी जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। आप में बदलाव की तरफ जो है वो ट्रैवल करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो सूर्य है वो आ जा रहा है, ऐसे आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। रियलिटी और है, वो तो सूर्य क्या, ये धरती जो है अपनी जो इसका जो एक्सेस पॉइंट है इसके ऊपर घूम रही है, जिसकी वजह से सूर्य घूमता हुआ नजर आता है। परंतु आपको सूर्य का भी एक साइकिल जो है वो नजर आएगा इस धरती के ऊपर, ठीक है। वो उसी साइकिल में आपको सूर्य घूमता हुआ नजर आता है। रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन साइकिल आपको नजर आता है। ऐसे ही आप देख लो कि जो सीजन्स हैं, मौसम, तो 4 मौसम हैं, वो भी रिपीट हो रहे हैं। 4 मौसम से मिलकर एक साइकिल बनता है, और वही साइकिल जो है बार 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 रिपीट हो रहा है। गर्मियां हैं तो आज जो गर्मियां, ये नहीं कि वो पहली दफ़ा आई हैं, वो बार बार आ रही हैं, बार बार, यानी यही सीज़न जो है वो आ रहा है, ठीक है ना। एक ज़मीन है, आप सीज़न आता है, चावल की काश्त जो है वो चावल की फसल जो है आप उगाते हैं, चावल उगाते हैं, और फिर जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, वहाँ कोई और फसल उगाते हैं, करते करते दोबारा अगले साल उसी समय उसी वक्त वहाँ से चावल ही निकलता है। चावल उगाते हैं, चावल निकलता है। तो ये आप देखेंगे ये साइकिल है। आम का दरख्त है, वो क्या करता है, वो साल का साइकिल है। हर साल या 2 साल के अंदर एक बार या 2 बार जो है वो वही आम जो है नहीं वो रिपीट करता है। उसके दरख्त है, उसके एक समय आता है पत्ते जड़ जाते हैं, वो सूखा हुआ नजर आता है, फिर स्लोली स्लोली उसके पत्ते आते हैं, सब्ज होना शुरू होता है, ग्रीन होना शुरू होता है, करते करते अपनी शाखें निकालता है, पत्ते निकालता है, कंप्लीट ग्रीन हो जाता है, फिर स्लोली स्लोली उसके ऊपर फल लगता है, यानी आम लगते हैं। आम बड़े होते होते पक जाते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो सारे आम गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, यानी फिर उसके पत्ते जड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी वो इसी साइकिल के अंदर आपको हर चीज़ जो है वो घूमती हुई नजर आएगी। तो जैसे आपको हर चीज़ साइकिल के अंदर नजर आती है, जिस तरह आपको हर चीज़ साइकिल के अंदर नजर आती है, बिल्कुल इसी तरह ये जो ह्यूमंस हैं, ये जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति, 2 टांगों वाले जो है, ये इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, इस विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना, ये मनुष्य जाति। ये जो मनुष्य जाति है, इस मनुष्य जाति का ओवरऑल देखा जाए तो इन सब को मिलाकर एक साइकिल बनता है, एक साइकिल बनता है, और ये उसी साइकिल में घूम रहे हैं, उसी साइकिल में घूम रहे हैं।
जिसको कहा जाएगा कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री का एक कंप्लीट साइकिल, ह्यूमन हिस्ट्री का एक कंप्लीट साइकिल, वो जो ह्यूमन हिस्ट्री का एक कंप्लीट साइकिल है वो बड़े बड़े 4 युगों में कन्वर्ट है, तकसीम है, डिवाइडेड है। पहला युग आता है, एक समय आता है, फिर दूसरा युग आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। तो जो 4 युग हैं, ये जो 4 फेसेस हैं, ये 4 फेसेस मिलते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। ह्यूमन हिस्ट्री का एक साइकिल कंप्लीट होता है। जो ह्यूमंस हैं, ये मनुष्य जाति हैं, ये बार बार उसी साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, उसी साइकिल में रिपीट हो रहे हैं। और अब तक ये 108 बार इस धरती के ऊपर, ये जो धरती है, ये जो जमीन है, पृथ्वी है, इसके ऊपर ये जो मनुष्य जाति है 108 बार अपने इस साइकिल को रिपीट कर चुकी है। और अब 109वीं बार ये वही साइकिल रिपीट कर रही है, 109वीं बार। तो ये जो साइकिल है जिसको ये मनुष्य बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस पूरे एक साइकिल को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है समुद्र मंथन, सागर मंथन। ये नाम क्यों दिया गया है, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो आपके ऊपर ये चीज भी स्पष्ट हो जाएगी, आपके समक्ष आ जाएगी। अब इमेजिन करें जरा, हम आपसे सवाल करते हैं कि ये जो मनुष्य हैं आज कहां खड़े हैं, आज कहां खड़े हैं। तो आप देखते हैं कि आज जो मनुष्य हैं इनके पास मोबाइल्स हैं, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, फिर इस तरह लाइट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कारें हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, हवाई जहाज़ हैं, एयरप्लेन्स, सैटेलाइट्स हैं। तो अब ये पहली बात तो ये होगी, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके अंदर कारें आती हैं, मोटरसाइकिल, कारें, बसें, ट्रेनें, जहाज़, ये आ गए। फिर जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर मोबाइल आ जाता है, टीवी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है। इस तरह बाकी भी जितने ये सोर्सेज हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, ये आ जाती है। फिर आप और आगे बढ़ें तो ये जो कंक्रीट जंगल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मजबूत जो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई, इनके अंदर आप रह रहे हैं, घर हैं आपके। ये जो घरों का फिर जो सिस्टम है, जो निज़ाम घर किस तरह के हैं, ये सारा कुछ सामने, यानी ओवरऑल जो पूरी सिविलाइजेशन है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम को सामने रखें। तो आज ये जो मनुष्य जाति ने जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ बनाया है, आप ओवरऑल इसको सामने रखें, ओवरऑल इसको सामने रखें, जो मनुष्य जाति ने बनाया है, जो ये बना बैठा है। तो हम आपसे ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये अचानक से छूमंतर करके, शू करके ये बन गया, ये सामने आ गया, ये मनुष्य ने बना लिया, ये सदा से था, या फिर ये स्लोली मनुष्य जाति ने बनाया है, आज इस स्टेज पर पहुंचा है। ठीक है ना, स्लोली आगे बढ़ते आगे बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते आज यहां पहुंचा है। ठीक है ना। अब यदि हम आपसे ये प्रश्न करें कि मनुष्य जाति ने अपने इस सफर का आरंभ कहां से किया, अपने सफर का आरंभ कहां से किया, कहां से शुरुआत की, तो आपके पास कोई जवाब है? विचार करें। तो आप क्या करें, आप ऐसा करें, ये जो सिविलाइजेशन है, आज मनुष्य जहां खड़ा है, इसको आप रिवर्स लेके जाना शुरू कर दें। आप इसको रिवर्स लेके जाना शुरू कर दें। आज अब कारें यूज कर रहे हैं, इससे पहले क्या था, मोटरसाइकिल बना, उससे पीछे साइकिल बना, साइकिल से पीछे ये गाड़ियों से पीछे घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, इससे पीछे जाते जाएं। हर चीज में आप स्लोली पीछे चले जाते जाएं, आपको पता चलेगा कि पीछे जाते क्या होगा। जैसे आप रिवर्स जाएंगे, इसी तरह ये जो दुनिया है, इस पूरी की पूरी दुनिया की सूरत जो है वो तब्दील होती चली जाएगी। इसका जो रूप है
बदलता चला जाता है, बदलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक नियम जो है, एक प्रकृति का एक नियम है, वो आपने सामने रखना है। वो नियम क्या है? वो नियम यह है कि जैसे जैसे समय गुजरता है तो हर चीज अपनी जो सूरत है, जो अपनी शक्ल है, वो उसमें बदलाव होता चला जाता है। कंटिन्यूसली वो बदलती चली जाती है, स्लोली स्लोली वो बदलती चली जाती है। ठीक है, बदल रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, परंतु वो बदलाव इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वो आपको फील नहीं होता। लेकिन जब आप लंबे समय को आप सामने रखोगे तो फिर आपको बदलाव नजर आएगा। जब आप लंबे समय को सामने रख के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, पहले एक पॉइंट को देखो, फिर जो बीच का जो समय है उसको स्किप करके जो दूसरा सिरा है, दूसरा पॉइंट है, वहां पर देखोगे तो फिर आपको वाजे क्लियर बदलाव जो है वो नजर आएगा, क्लियर। ठीक, तो ये जो बदलाव का नियम है, साइकिल का नियम, ये भी सामने रखना है। जो बदलाव का नियम है, ये भी सामने रखना है। तो ये जो धरती है, ये जो विश्व है, ये भी स्लोली स्लोली अपनी जो सूरत है, ये बदलता 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 आज जो आपको नजर आ रहा है, ये बन गया है। ये ऐसा नहीं था, ये स्लोली स्लोली अपनी सूरत बदलता बदलता ऐसा बन गया। जब आप इसको स्लोली स्लोली देखें, विचार कीजिए, जब आप इसको स्लोली स्लोली पीछे लेकर जाओगे, ठीक है ना, आप इमेजिन करो, जब आप स्लोली स्लोली पीछे लेकर जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे? आपको पता चलेगा ये जो समंदर है, जो समंदर है, इसका जो लेवल है, जो सी लेवल है, ये भी रिवर्स आता चला जाएगा वापस, ये भी वापस आता चला जाएगा। ये जो ह्यूमन बीइंग है, इनकी जो सिविलाइजेशन है, ये भी वापस रिवर्स होती चली जाएगी। इस तरह जो धरती का नक्शा है वो भी रिवर्स होता चला जाएगा। ये रिवर्स होता होता करते 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 पीछे पानी जो है पीछे आता चला जाएगा। करते करते आपको पता चलेगा कि ये जो मनुष्य जाति है, ये जो मनुष्य जाति है, ये पीछे पहाड़ों में पहुंच जाती है। पहाड़ों में भी इतना पीछे कि वो पहाड़ों में जो उनकी हाइट्स हैं, बुलंदी, वहां पर, ठीक, इतना ऊपर कि, और समंदर जो है वो समंदर इतना, यानी कि वापस आ जाता है, इतना वापस आ जाता है कि वो जो दो प्रकार के पर्वत हैं, पहाड़ हैं, दो प्रकार के पर्वत, एक ऊंचे जिनके ऊपर बर्फ है, चट्टानें, और दूसरे जो हैं, जो नीचे वाले जो ग्रीन हैं, वो जो ग्रीन जो हैं पहाड़, ये जो समंदर है सी, ये इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर है कि वो जो पहाड़ों के साथ आके टच हो गया, यहां समंदर का किनारा है, और समंदर उन पहाड़ों के अंदर भी गया हुआ, जहां जगह जगह हैं वहां वहां वो अंदर भी घुसा हुआ है। ठीक है ना? तो यही वहां पर साइकिल चल रहा है। समुद्र से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जो जमीन के 12 पॉइंट्स, पूरी जमीन के 12 पॉइंट्स जो है वो ऊपर नंगे हैं, ठीक है, ऊपर क्लियर है, उनके ऊपर पानी नहीं है, और उन 12 पॉइंट्स के अलावा पूरी धरती जो है वो जलमग्न है, वो समंदर है, सी है। और वो जो धरती के 12 पॉइंट्स हैं, उन 12 पॉइंट्स पर क्या है, आपको पता चलेगा कि जो मनुष्य हैं ये एग्जिस्ट करते हैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। इनकी जो संख्या है वो बहुत थोड़ी, इतनी थोड़ी कि आप इनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, इनको उंगली पर गिन सकते हैं। वहां ये कैसे रहते थे? ये कॉलोनीज में नहीं रहते थे, ये कॉलोनीज में नहीं रहते थे। इनका ये जो आज जैसे मिलकर रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, इस तरह नहीं थे। कोई फैमिली यहां है, इसी तरह कोई फैमिली वो कहीं इतनी दूर है कि आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। इस तरह ये अलग अलग दूर दूर रहते थे, दरमियान में इनके ऐसे रास्ते नहीं थे कि ये आपस में मिल सके। इनको पता ही नहीं था कोई इनके अलावा भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है। परंतु जब इन्होंने अपनी संख्या स्लोली स्लोली वहां पर बढ़ाना शुरू की तो होता क्या है, होता यह है कि इनकी जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जन्म होता है, जैसे संख्या बढ़ती चली जा रही है तो जो सी लेवल है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। कोई एक मनुष्य जब उसका जन्म होता है तो उस एक मनुष्य के जन्म से कितना सी लेवल डिक्रीज होता है आप ये तस्वर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जैसे जैसे इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाना शुरू की, सी लेवल डिक्रीज होता चला गया। वो जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनके बीच में रास्ते बनना शुरू हो गए,
इधर से उधर आना जाना, स्लोली स्लोली ये आपस में मेल मुलाकात स्टार्ट हो गए, सी लेवल जो है वो नीचे डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये स्लोली स्लोली हो रहा है, इतना स्लोली हो रहा है कि हर जनरेशन ये समझ रही है कि जो उनको नजर आ रहा है सदा यही था, ऐसा ही था, जो उनको नजर आ रहा है सदा ऐसा ही था। स्लोली स्लोली जो सी लेवल है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, स्लोली स्लोली ये जो मनुष्य हैं ये ऊंची बुलंद जगहों से नीचे आते चले जा रहे हैं। नीचे आते आते जो सी, जहां कभी सी समंदर हुआ करता था, वो जो धरती है वो बिल्कुल नंगी हो गई, फ्लैट साफ सुथरी, वहां पर यानी कि ये झाड़ियां इस तरह की चीजें उग गई, ये बन चुकी। इन्होंने नीचे आके क्या करना शुरू कर दिया, कॉलोनीज की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी, कॉलोनीज बनाना शुरू, यानी कि इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो इस तरह करते करते कॉलोनीज वजूद में, कॉलोनीज बनी, जब ये आपस में एक दूसरे में मिलना शुरू हुए, जबानें बनना शुरू हो गई। जबानों की ये जो भाषाएं हैं, ये जो भाषाएं हैं, भाषा इनकी एवोल्यूशन कहाँ से, इनकी एवोल्यूशन हुई कि जब ये ऊपर वाली जगहों से, पहाड़ों से जब नीचे उतरे, नीचे जो फ्लैट जगह हैं, धरती जो है वहाँ जब नीचे उतरे, वहाँ पर जब ये इनका जो ये जो सोसाइटी सिस्टम जो है ये बिल्ट हुआ, यानी कि ये इकट्ठे रहना शुरू हुए, सोसाइटीज बनना शुरू हुई, कॉलोनीज बनना शुरू हुई। तो आपस में इन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था, बहुत ही स्लोली स्लोली ये कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, ये इशारों से। फिर जो है कोई स्केच बना के, डिज़ाइनिंग बना के, ज़मीन के ऊपर ही, मट्टी के ऊपर ही लकीरें खींच के, लकीरों से वो चीज़ का हक्का बना के मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरह एक्सप्लेन करना, कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो साथ में उतनी लकीरें लगाना। इस तरह स्लोली स्लोली करती जो, और इनकी एवोल्यूशन होती चली गई, ये बोलना सीखते चले गए। कैसे कि इनकी जो खुराक है, जो इनका भोजन है वो बदलता चला गया। उस भोजन के अंदर जो वो जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उनके अंदर जो कुशलताएं हैं, वो इनके शरीरों का रूप धार के वो अपना आप जो है वो जाहिर करना, अपना आप अपीयर करना शुरू हो गए। तो इस तरह करते करते स्लोली 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 आगे एवोल्यूशन होते 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 क्या होता है कि जो मनुष्य जाति है आज यहाँ पहुंच चुका है, ये जो सिविलाइजेशन जो है ये खड़ी कर ली है इसने, ठीक है। और फिर ये नहीं कि स्लोली स्लोली कंटिन्यूसली ऐसे होता चला है, नहीं। जैसे आप देखो कि समंदर की लहरें हैं, कैसे होता है, कैसे जब पानी भी बुलंद होता है तो ऐसे स्लोली आगे पीछे होता होता बुलंद हो रहा होता है, जब पानी कम हो रहा होता है तो वो भी आगे पीछे होता होता कम हो रहा होता है। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य जाति है, इनकी जो सिविलाइजेशन है, इन्होंने ये यानी कि ये खड़ी करते, इसके थोड़ा करीब आते और आपस में लड़ते, लालच में एक दूसरे लड़ाइयां करते, मारधर करते और वो डिस्ट्रॉय होती, फिर आगे बढ़ते, फिर थोड़ा पीछे, फिर आगे बढ़ते, फिर पीछे, इस तरह आगे पीछे होते 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 ये जो सिविलाइजेशन है इन्होंने ये खड़ी कर ली। अब ये जो सिविलाइजेशन है ये क्या है? इस वक्त ये जितनी भी सिविलाइजेशन है, ये जहाज हैं, ये गाड़ियां, कारें हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम है, ये सब का सब, ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन, जो कंक्रीट जंगल, जो बिल्डिंग्स हैं, जो यानी कि शहरों के शहर, सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, ये सब का सब कहां है? ये सब का सब वहां है जहां पर पास्ट में समंदर हुआ करता था, जहां पर पास्ट में समुंदर हुआ करता था। तो ये मनुष्य जाति जो है ये दो ग्रोहों में डिवाइड हो गए। हर सतह पर ये दो ग्रोह में, देव और दानव। देव वो जो इंसानों को जो समझते थे, जो धर्म को समझते थे। धर्म क्या, आगे चल के आपको बताएंगे, पीछे भी बता चुके हुए कि उनके सामने मूर्तियां थी, उनको पता था ये मूर्तियां क्या हैं, उनको पता ये मूर्तियां क्या हैं, ये मूर्तियां लिटरेचर हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूरक थे, वो जब लिखना पढ़ना नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, उस वक्त वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। कैसे वो कम्युनिकेट करते थे? मूर्तियां बना के, तस्वीरें बना के, खाके बना के, स्केच बना के। तो उस समय उन्होंने अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ लिखा था, लिखकर प्रिजर्व किया था, ठीक है ना, इन मूर्तियों की सूरत में, इन मूर्तियों की फॉर्म में। तो जो अपने आबाओ अजदाद का इन मूर्तियों की फॉर्म में लिखा हुआ स्टडी करते थे, पढ़ लेते थे, वो जान जाते थे कि ये जो मनुष्य है, अगर ये प्रकृति के अगेंस्ट चलता है, प्रकृति के खिलाफ चलता है, मदर नेचर के खिलाफ चलता है, तो ये बिलआखिर मारा जाएगा। ये इस ब्रह्मांड के साथ दुश्मनी करेगा, ये प्रकृति के साथ दुश्मनी करेगा। तो प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ दुश्मनी नहीं करनी, ठीक है ना। तो स्लोली फिर स्लोली क्या होता है
कि वो समय आ जाता है कि जब मनुष्य जो है वो मूर्तियों को समझने की, डिकोड करने की सलाहियत इनके पास क्षमताएं कुशलताएं नहीं रहती, ये लिखना पढ़ना जान जाते हैं, तो उस वक्त यानी कि जो लिखा हुआ है उसको तो समझ लेते हैं, परंतु जो मूर्तियां हैं उनको ये नहीं समझ पाते। यानी उन्हीं मूर्तियों में जो मैसेज है उसको इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब जब ये लिख रहे हैं तो अब ये क्लियर नहीं लिख रहे, ये सारा कुछ स्पष्ट नहीं लिख रहे। इनके पास जो लिखने की अभी सलाहियत है, बोलने की, सुनने की, जो लिखने की, पढ़ने लिखने की सलाहियत है, जो क्षमता है, जो कुशलता है, वो भी बड़ी कंप्रेस फॉर्म में है, वो भी बड़ी क्रस फॉर्म में है, कंप्रेस फॉर्म में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा बोलना शुरू करता है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलता, वो पूरे पूरे फिक्रे नहीं बोलता, वो रवानी के साथ कोई भी भाषा नहीं बोलता, वो टूटे फूटे शब्दों का उपयोग करता है, टूटे फूटे फिक्र बनाता है। तो बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उस बच्चे की भाषा को उसके जो वालिदैन होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ पाता। ठीक है, दूसरे को समझने के लिए बड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। माता पिता क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को अपनी आंखों के सामने वो एवोलेट होता हुआ पाते हैं, स्लोली स्लोली बड़ा हुआ था, आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। ठीक है, जब उसने स्टार्ट किया, कौन सा लेवल स्टार्ट किया, वो क्या कहना चाह रहा है, वो सारी चीजें उनके सामने होती हैं, उनको वो सारा ज्ञान होता है, तो दूसरे को वो नहीं होता। तो जैसे बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में इशारों से बात करता है, फिर वो यानी कि वो खाके बनाना शुरू कर देता है, पेंटिंग्स करना शुरू करता है, डिजाइनिंग बनाना शुरू करता है, फिर वो यानी बोलना शुरू कर देता है, फिर वो लिखना शुरू कर देता है, फिर वो उसका बोलना लिखना और यानी उसमें भी एवोल्यूशन होती है, वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है इसका पूरा एक साइकिल बनता है। ह्यूमन हिस्ट्री का, मनुष्य जाति की जो हिस्ट्री है, इसका एक पूरा साइकिल बनता है। ठीक है ना? तो उस साइकिल को क्या नाम दिया गया? उस साइकिल को नाम दिया गया समुद्र मंथन का। और समुद्र मंथन जो है, इसमें एक तरफ देव होते हैं, दूसरी तरफ दानव होते हैं। एक तरफ वो होते हैं जो देव यानी जो देवता क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी फोर्सेस, जिन्हें हम नेचुरल फोर्सेस कहते हैं, वो है देवता। तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के, ये एक ही तन है, एक वजूद है। तो जो देव होते हैं वो कौन होते हैं? इस धरती पर वो मनुष्य जो प्रकृति के लिए जीते हैं, जो ब्रह्मांड के लिए जीते हैं, जो अपने जो पूरक होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनका लिखा हुआ उसको पहले डिकोड करते हैं, जिसको आप धर्म कहते हैं। उन मूर्तियों को जो भी धर्म के नाम पर उनके सामने होता है, उसको पहले वो डिकोड करते हैं, उसे समझते हैं। जब उसे डिकोड करते हैं, उसे समझते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब प्रकृति के आप अगेंस्ट जा रहे हो तो आप स्लोली आगे बढ़ते एक समय आएगा कि आप प्रकृति आपको कुचल कर रख देगी, आप इतना आगे बढ़ जाओगे दुश्मनी में, प्रकृति के साथ शत्रुता में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो रोकते हैं, वो कहते हैं देखो मदर नेचर, ये तुम्हारी मां है, ये धरती तुम्हारी माता है, माता के साथ ज्यादती ना करो, जुल्म ना करो, अन्याय ना करो। ठीक है ना? तो कुछ जो होते हैं वो ये जो मनुष्य जाति हैं, इनको नेचर की, मदर नेचर की तरफ लेके जाते हैं, रिवर्स लेके जाते हैं, गार्डन्स की तरफ लेके जाते हैं कि बागात की तरफ ट्रैवल करो, बागात की तरफ जाओ, उधर ही सुकून है, उधर ही शांति है, उधर ही बचोगे, उधर ही अमन है। ठीक है ना? उधर ही सुरक्षित रहोगे, उधर ही सुरक्षा है। परंतु जो दानव होते हैं, देव वो होते हैं जो जिनके अंदर देव होता है, इंद्रदेव। ठीक है ना? इंद्रदेव जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मांड जिनके गाइडेंस कर रहा होता है, उनको ज्ञान दे रहा होता है, जिनकी तीसरी आंख खुली होती है, जिनको वो कुछ नजर आ रहा होता है जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं? वो इस यानी कि मनुष्य जाति को, इनको वापस खींचते हैं स्वर्ग की तरफ, पहाड़ों की तरफ, नेचर की तरफ, मदर नेचर की तरफ। वो मनुष्य जाति को, दुनिया को, इस विश्व को नेचर की तरफ खींचते हैं। और जो दानव होते हैं, जो शयातीन होते हैं, दानव जो होते हैं, वो इसको क्या करते हैं? इसको खींचते हैं रावण की तरफ, जो राक्षस होते हैं।
ठीक है, वो इसको नर्क की तरफ लेकर जाते हैं। ये जो करंट सिविलाइजेशन जिसे आप कहते हैं इसकी तरफ खींचते हैं, वो ये जो मसनूयत है, आर्टिफिशियल जो सारा कुछ है, आर्टिफिशियलिटी जो है इसकी तरफ खींचते हैं, इधर लेके चलते हैं। तो ये दोनों की लड़ाई होती चली जाती है। ये है एक तरफ जो है वो देव है, दूसरी तरफ दानव है, और ये समुद्र मंथन हो रहा है। कभी वो खींच रहे हैं, कभी ये खींच रहे हैं, कभी वो खींच रहे हैं, कभी ये खींच रहे हैं। करते करते क्या होता है, करते 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 ये समंदर जो हैं ये पीछे हटते चले जाते हैं, और ये समंदर यानी कि समंदर मंथन से ये जो सिविलाइजेशन है, ये सारा कुछ ये अपीयर हो जाता है। समंदर की प्रोडक्ट जो है वो सामने आ जाती है, जो समंदर के अंदर छुपा के रखा वो सामने आ जाता है। आ रही, समझ नहीं आ रही? ठीक है ना? ये है सत्य। अब समय आ गया एक बार फिर आपको जहां से आप पहाड़ों से निकले थे वापस वहीं पहुंचाने का। जैसे आप स्लोली स्लोली आप यहां तक पहुंचे हो पहाड़ों से निकल के, अब आपने वापस वहीं जाना है। कैसे जाना है? 1000 साल के अंदर अंदर आपने वापस वहां पहुंच जाना है। आते हुए आपको बहुत समय लगा है यहां तक पहुंचते हुए, परंतु वापस आपको 1000 साल के समय के अंदर हमने ले जाना है। केवल 1000 साल के समय में हमने आपको वापस ले जाना है। ठीक है ना? यह है समंदर मंथन। समंदर मंथन क्या है? ये पूरी की पूरी कंप्लीट ह्यूमन हिस्ट्री का साइकिल है। ये जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, ये इससे पहले 108 बार इसे रिपीट कर चुके हैं। अब ये 109वीं बार है। ठीक है ना? अब ये 109वीं बार है। इसमें हम आगे चल के जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इसमें जो नरसिम्हा अवतार है, उससे पहले कछ्व अवतार है, कछुआ अवतार है, उससे फिर पीछे जो है जो जिसे आप यानी कि पिग की शक्ल देते हैं यानी कि उतार है। फिर और आगे बढ़े तो मत्स्य अवतार है। ये सब हम आपके ऊपर जो है वो स्पष्ट करेंगे। ये जितने भी अवतार हैं ये सारा ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये जो साइकिल है, एक यानी कि चक्कर है, दायरा है ह्यूमन हिस्ट्री का। ठीक है ना? इसके अंदर फेसेस हैं। ये सब हम आपके ऊपर स्पष्ट करेंगे, सब हम आपके ऊपर वाजे करेंगे। ठीक है ना? अब हम इसी चीज को आपके सामने रखते हैं एक और प्रकार से। कभी आपने विचार किया कि एक दरिया है, एक रिवर है, एक नदी है, गंगा है, तो वो जब वो गुजरती है ऐसी जगहों से, ऐसे स्थानों से जहां पर जंगल होते हैं, तो वहां दरिया, रिवर, नदी, गंगा किनारे जंगल में नदी के किनारे पर चींटियां होती हैं। क्या होता है? चींटियां, आंट्स, वो रह रही होती हैं। अब क्या होता है? स्लोली स्लोली जो दरिया है उसका पानी जो है वो पीछे हटता है, नीचे हटता चला जाता है। इतने में जो चींटियां हैं उनकी कई जनरेशंस गुजर जाती हैं, कई जनरेशंस नहीं आ जाती हैं, कई नई जनरेशंस आ जाती हैं, पुरानी जनरेशंस खत्म हो जाती है, उनका अंत हो जाता है। तो वो जो नई जनरेशंस होती हैं और दरिया के वहां पहुंचने के दरमियान एक लंबे समय का गैप होता है। तो जो नई जनरेशंस होती हैं वो उनको ये लगता है कि ये जो दरिया है और ये किनारा जहां वो आबाद हैं ये किनारा नहीं है। उसमें किनारा वो है जहां पर दरिया, जहां पर नदी का पानी है। वो समझती हैं कि बीच में ये जो धरती है ये हमारे लिए है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है, खाली है। वो नहीं समझती, उनको नहीं लगता कि ये दरिया था, उनकी इमेजिनेशन में भी नहीं आता कि ये दरिया था। क्या होता है? वो माइग्रेशन करना शुरू कर देती हैं, स्लोली स्लोली माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेशन करती 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 वो जो आंट्स हैं आप देखोगे कि वो दरिया के मिड में
नदी के, गंगा के मिड में जो खुशक पड़ी हुई होती है, सूखी पड़ी हुई होती है, वहां पर अपनी कॉलोनीज जो है वो बना लेती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज, अंडरग्राउंड कॉलोनीज बना लेती हैं। अब क्या होता है, सावन आता है और अचानक से पानी आता है, देखते देखते वो नहीं बच पाती, वो नहीं भाग पाती, वो नहीं बच पाती, वो नहीं भाग पाती। उनकी जो कॉलोनीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो पानी तले, मट्टी तले दब जाती हैं। और उनमें से बहुत थोड़ी होती हैं जो किसी पत्ते पर सवार होकर, किसी लकड़ी पर सवार होकर दूर आगे जाके किनारे पर बच जाती हैं, बाहर निकल जाती, कहीं पर पानी का कम होने से कहीं पर ठहर जाती हैं, बच जाती हैं। अब क्या होता है, अब होता यह है कि वो जो हैं वहां पर पहले तो वो सर्वाइवल की जंग लड़ती हैं, सर्वाइवल के लिए वो प्रयास करती हैं, परंतु स्लोली स्लोली एक समय आता है जब उनमें से जो सर्वाइव कर पाती हैं तो वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं। जब संख्या बढ़ाना शुरू कर देती हैं, इतने में जो दरिया है, जो नदी है, उसका लेवल फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और फिर वही दोबारा होता है, उनकी जो आगे जो जनरेशन होती हैं वो क्या करती हैं, वो जनरेशन ऐसा करती हैं कि वो माइग्रेट होती हैं, माइग्रेशन करते करते वो फिर नदी के, दरिया के, रिवर के मिड में जो है वो पहुंच जाती है। फिर दरिया आता है, फिर वही, तो वो उसी एक साइकिल के अंदर जो है वो फंसी हुई हैं, उसी एक साइकिल के अंदर घूम रही हैं, उसी एक साइकिल को रिपीट कर रही हैं। यानी वो एक उसी टाइम लूप के अंदर फंसी हुई हैं, उसी टाइम, जहां से वो शुरू करती हैं वहीं पर उनका अंत हो जाता है, जहां से शुरू वहीं पर अंत, जहां पे शुरू वहीं पे अंत, जहां पे शुरू वहीं पे अंत। वो उस टाइम लूप से निकल नहीं पाती, उस टाइम लूप से निकल नहीं पा रही। फिर वही जो आर्ट्स हैं उनको आप देखोगे कि वो क्या होता है, वो क्या कर रही होती हैं, वो अपनी, जब वो जनरेशंस आगे उनकी आ रही होती हैं, वो आगे बढ़ रही होती हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही होती हैं, बहुत कुछ कर रही होती हैं, अपनी कॉलोनीज बना रही होती हैं, करते करते वो एक दायरे के अंदर घूमना शुरू हो जाती हैं, वो एक साइकिल के अंदर फंस जाती हैं, साइकिल के अंदर वो घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, एक दूसरे के पीछे घूमती, एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। उनमें से कोई भी अक्ल का उपयोग नहीं करती कि भाई मैं जहां पहले थी वहीं वापस अभी दोबारा वहीं से गुजर रही हूं। नहीं, वो एक दूसरे के पीछे उसी साइकिल के अंदर घूम रही हैं, उसी साइकिल के अंदर घूम रही हैं, उसी साइकिल के अंदर घूम रही हैं। और वो दायरा उस वक्त तक नहीं टूटता जब तक कि वो सारी की सारी मर नहीं जाती, या फिर उनमें से कोई एक जो है उस दायरे को तोड़ती नहीं है। और उनमें से कोई एक जब उस दायरे को तोड़ती है, उस दायरे को तोड़ती है, तो उसके पीछे भी बहुत थोड़ी निकल पाती हैं, बाकी उसी दायरे के अंदर घूम घूम के उनकी मृत्यु, उनका अंत हो जाता है। तो जानते हैं ये जो आर्ट्स हैं ये क्या है, ये जो आर्ट्स हैं, ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसी का एक छोटे लेवल पर मॉडल है। जो आर्ट्स हैं ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का मॉडल है। अगर यदि आपने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन जो लाइफ का साइकिल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो साइकिल है, मनुष्य जाति का जो साइकिल है, मनुष्य जाति की जो सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, तहजीब है, सिविलाइजेशन, इसका जो साइकिल है, इसको यदि आपने समझना है तो आप ऐसा करो, एक साल का ये जो आर्ट्स का साइकिल है इसको समझ लो। आप केवल एक वर्ष के अंदर, आप एक वर्ष से आप पूरी की पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का साइकिल है उसे समझ लोगे। तो जैसे आर्ट्स उसी टाइम लूप के अंदर फंसी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही ये जो मनुष्य जाति है ये एक टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है। ये मनुष्य जाति एक टाइम लूप के अंदर फंसे हुए हैं। टाइम लूप का एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर फंसे हुए हैं। वो है 7000 ईयर्स का टाइम लूप, ठीक है ना। ये टाइम लूप इससे बड़ा भी है, छोटा भी है, ये सबका अलग अलग है, लेकिन ये जितने भी मनुष्य हैं ये इस एक टाइम लूप के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है ना।
वो अब जो इस टाइम लूप को नहीं तोड़ पाएंगे वो इसी दुनिया में फंसे रहेंगे, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो इस टाइम लूप से निकल जाएंगे, जो इस साइकिल से निकल जाएंगे। कहां जाएंगे? वो पीछे से आए हैं, जहां से आए हैं यहीं नहीं घूमते रहना, यहां से आगे निकल जाना है। ठीक है, ब्रह्मांड से आए हैं, जैसे आए हैं इस तरह करते करते ऐसे घूमते 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 आगे निकलना है, यहीं नहीं घूमते चले जाना, यहीं नहीं फंस जाना। ठीक है ना? और वो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? वो तो केवल एक ही सूरत में संभव है, और वो है कि अपने आप को प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, मदर नेचर के साथ जोड़ देना, मदर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कंपैटिबल हो जाना। ठीक है ना? जो मदर नेचर दे रही है वही खाना, वही पीना, मदर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कोई अन्याय ना करना, प्रकृति के मुताबिक, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है ना? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यदि आपने ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसके साइकिल को समझना है, ह्यूमन हिस्ट्री को समझना है, तो आप क्या करो? आपने समुद्र मंथन को समझना है तो आप क्या करो? आप ये जो आर्ट्स हैं इनका जो 1 साल का जो लाइफ साइकिल है उसको सामने रख लो, उसको देख लो, उसको जान लो, उसे समझ लो। ठीक है ना? और दूसरी बात, ये जो आर्ट्स हैं ये हैं क्या? ये जो आर्ट्स हैं, ये पूरी की पूरी जो मनुष्य जाति है ना, ये पूरी की पूरी जो मनुष्य, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इसी की रिफ्लेक्शन है छोटे लेवल पर। ये इसी का छोटे लेवल पर मॉडल है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मनुष्य जाति है इन्हीं की एक हालत है। ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसी की ये एक हालत है, इसी का ये जन्म है, इसी का ये जन्म है। ठीक है ना? ये जो आज आप अपने आप को देखो कि आपका ये वाला इस तरह का चेहरा है, इस तरह की शक्ल है, सूरत है, आप इस तरह का शरीर है, तो सदा ऐसा ही नहीं रहेगा। ये इस ब्रह्मांड का नियम है, हर चीज जो है वो सूरत शक्ल बदलती चली जा रही, समय के साथ साथ शक्ल बदलती चली जा रही है। वो छोटी भी होती चली जा रही, बड़ी भी होती चली जा रही। ठीक है ना? वो हर डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है। तो आप ये नहीं कि देखें, विचार करें, आप देखें, आप अपने सामने कोई भी चीज रखें, कोई भी चीज रखें, समय के साथ साथ आपको उसमें बदलाव मिलेगा। आप इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा तलाश नहीं कर सकते जिसमें आपको बदलाव ना मिले। और वो जो बदलाव है वो कैसा है? वो बदलाव ये है कि हर डायमेंशन में हर चीज कम भी हो रही है, बढ़ भी रही है, छोटी भी हो रही, बड़ी भी हो रही, फैल भी रही, सुकड़ भी रही। ठीक है ना? एक्सपैंड भी हो रही है, कंप्रेस भी हो रही है, लंबी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है, मोटी भी हो रही है, फैल भी रही है, सुकड़ भी रही है। तो कुछ भी आपको किसी भी चीज में आपको ये जो ठहराव है ये नहीं मिलेगा। ये इस ब्रह्मांड का नियम है, आपको ठहराव नहीं मिलेगा। जब ठहराव इस ब्रह्मांड का नियम है ही नहीं, ठहराव जो है उसको ब्रह्मांड एक्सेप्ट करता ही नहीं। यहां तक कि आप कोई चीज एक जगह पर रख दो, वो एक जगह एक स्थल पर पड़ी होने के बावजूद क्या होगा? वो वैसी नहीं रहेगी, उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। लोहा रखो, उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो नहीं रहेगा कोई भी चीज। तो जब ये ब्रह्मांड का नियम है, हर समय, हर लम्हे समय के साथ साथ हर चीज जो है वो हर डायमेंशन में अपनी सूरत, अपनी शक्ल बदल रही है, वो चेंज हो रही है। ये चेंज जो है ये नियम है इस ब्रह्मांड का। तो क्या आप सदा ये मनुष्य ही रहोगे? या आप सदा मनुष्य ही थे? आपको इस मनुष्य के रूप में केवल 7 बार ये मौका दिया जाता है कि आप ये जो टाइम लूप है इससे निकल जाओ, ये जो टाइम लूप है इससे निकल जाओ। ये जो जिस साइकिल में तुम फंसे हुए हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो साइकिल है, जो समुद्र मंथन का, इससे निकल जाओ, इसको तोड़ के। यदि आप इन 7
बार जो मौका दिया जाता है अब नहीं निकलते, 7 बार मर्द की सूरत में, ठीक है, और 7 बार औरत की सूरत में, ठीक है ना। तो यदि आप इसका फायदा नहीं उठाते तो उसके बाद आप किसी और जीव, किसी और जंतु, इससे लो लेवल पर चले जाओगे, उसके बाद फिर और लो लेवल पे चले जाओगे, उसके बाद फिर और लो लेवल पे चले जाओगे, उसके बाद फिर और लो लेवल पे चले जाओगे। ये जिनको आज आप आंट्स की सूरत में देख रहे हो, ये आप ही के पूरक हैं, आप ही के पूर्वज हैं कि जो जब देखें, विचार करें, जब कोई चीज घूमती है तो घूमते घूमते या तो वो एक्सपैंड होती है या फिर वो श्रिंक होती है, कंजक्ट होती है, सुकड़ती है। तो आप में से जिनके पूर्वज, वो जनरेशंस जो क्लॉकवाइज चल रही थी, जो प्रकृति के अगेंस्ट चल रही थी, जो प्रकृति के खिलाफ चल रही थी, प्रकृति के विरुद्ध में चल रही थी, तो वो सुकड़ती चलेगी, सुकड़ती छोटी होती जाए। वो मनुष्य से बाकी ये जीव जंतु हैं, ये छोटे, ये बनते बनते करते 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 क्या बन गए? ये जिन्हें आप आंट्स कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? आंट्स, चिंटियां कहते हैं, ये बन गए, ठीक है। और कुछ जो हैं वो एक्सपेंड होते 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 वो इस धरती, इस दुनिया से निकल गए। वो कहां चले गए? वो जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं वहां चले गए, वहां पहुंच गए। क्या बन गए? वो देवता बन गए। वो क्या बन गए? देवता बन गए, जिन्हें आज आप इस धरती पर देवता कहते हो। तो ये नियम है, पुनर्जन्म 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 पुनर्जन्म, ये नियम है। इसके ऊपर भी हम आगे चल के इतनी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे और ऐसे प्रूफ, ऐसे सबूत आपके सामने रखेंगे कि इस विश्व का कोई भी मनुष्य, इस विश्व की कोई भी ताकत, कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका इनकार नहीं कर पाएगा, उसका तोड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ऐसे एविडेंस हम सामने रखेंगे कि जिनको आप दूर नहीं कर पाएंगे, जिनको आप काउंटर नहीं कर पाएंगे, जिनका आप इनकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब जरा विचार करें, जब आप दूध को ऐसे दही को रिड़कते हैं, दही का मंथन करते हैं, तो क्या होता है? वो जो दही है उसके ऊपर झाग आ जाती है, उसमें से मक्खन निकलता है, फैट निकलती है, फैट निकलती है, निकलता ही निकलता। जब उसमें से जो चीज, यानी वो जो मक्खन बाहर निकलता है, जब दही से, दूध से जब मक्खन निकलता है, क्रीम निकलती है, तो क्या दूध का, दही का लेवल वही रहता है? बताएं जरा, क्या दूध का लेवल, दही का लेवल वही रहता है? नहीं, ठीक है। जब आप मंथन करते हैं तो लेवल इंक्रीज भी होता है झाग बन के, और फिर लेवल डिक्रीज भी होता है मक्खन निकलने से। तो ऐसे ही जब देव और दानव, इन्होंने ये समंदर मंथन किया, एक तरफ देव है, देव क्या कर रहे? देव इस धरती को, इस दुनिया को किधर खींच रहे हैं? वो खींच के ले जा रहे हैं मदर नेचर की तरफ, वो स्वर्ग की तरफ लेके जा रहे हैं, वो पहाड़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो दानव है वो नीचे को खींच रहे हैं, वो इस नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि ह्यूमन जाति को, मनुष्य जाति को, इस दुनिया को, इस धरती को। तो जब ये देव जो ये उधर खींचते हैं स्वर्ग की तरफ, और जो दानव है ये नीचे खींचते हैं, तो ये करते करते जब नीचे आते आते तो क्या होता है? ये होते होते तो इन्होंने पकड़ा क्या हुआ है? इन्होंने नाग, वासुकी नाग पकड़ा हुआ है। वासुकी नाग जानते हैं क्या है? वासुकी नाग आगे चल के बताएंगे। यहां आपको सिंपल से बता देते हैं, पानी है, समंदर का पानी जो नाग बन के आएगा, जो आपको डसेगा, 5 सरों वाला, ठीक है ना, वो है इनके हाथ में। वो जो समंदर का जो पानी है, जो उड़ रहा है, जो गायब होता जा रहा है, आगे चल के बड़े डिटेल के साथ बताएंगे हर चीज को, ठीक है ना। तो क्या होता है? ये समुद्र मंथन करने से, जैसे वो आप दूध से मक्खन, क्रीम निकालते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, माखन निकालते हैं, ऐसे ही ये
ये जो सिविलाइजेशन है, इस समय जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी ये क्रिएशंस हैं इस धरती के ऊपर, ये जो इंसानों द्वारा, मनुष्य द्वारा खड़ी की गई सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, जो कंक्रीट जंगल है, ये जितनी भी इन्वेंशन है, ये सारे का सारा क्या है? ये वही जैसे दूध का, दही का मंथन करने से मक्खन निकलता है, ये वो माखन निकला है। ठीक है ना? इसमें से सबसे पहले विष है, जहर। ये जो आपने गैसें इस फिजा में भर दी हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो अनेकों प्रकार की जो गैसेस भर दी हैं, इन्वायरमेंट को प्ल्यूट कर दिया है। इन गैसों के भरने से ये जो धरती है, इसके गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक्सपैंड हो गया। एटमॉस्फेयर एक्सपैंड हुआ तो किससे हुआ है? ये जो जिन्हें आप समंदर कहते हो, समंदर जो है, इसका जो पानी जब डिकम्पोज हुआ है तो वो इस फिजा में बढ़ता चला गया, और ये धरती के गिर्द जो गैसों की लेयर्स हैं ये एक्सपैंड हो गई। ठीक है ना? और समंदर का लेवल डिक्रीज हुआ, और जो इसमें से निकला वो एक तो विष है, जहर, जो ऊपर फिजा में भर गया है गैसों की फॉर्म में, और दूसरा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जितनी भी चीजें इस धरती पर नजर आ रही हैं आपको, ये कंक्रीट जंगल, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, क्रूड ऑयल से बनने वाली अनेकों प्रकार की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन हो रही है, एजुकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रूड ऑयल, इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट जंगल, शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क, कंट्रीज, देशों के देश, ये सारे का सारा समंदर मंथन से ही तो निकला है, समंदर से तो निकला है। यहां समंदर हुआ करता था, ये है समंदर मंथन। समंदर मंथन क्या है? ये जो ह्यूमन हिस्ट्री का कंप्लीट साइकिल, जिसमें ह्यूमंस फंसे हुए हैं, ह्यूमंस जो हैं, मनुष्य जाति, जिसमें एक टाइम लूप के अंदर फंस गए हुए हैं। तो एक और प्रकार से आप पर स्पष्ट कर दिया है। तो आगे जब बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि और प्रकार से भी आपके ऊपर स्पष्ट करेंगे, और बहुत जल्द आगे चलकर जो बुक है वो भी इसके ऊपर डिटेल के साथ आएगी। उसमें ना केवल सब का सब आपको बताया जाएगा, परंतु बचना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे क्या होने जा रहा है, सब का सब उसमें स्पष्ट हम कर देंगे, उसमें बता देंगे, और वो आपके किताब जो है आपके सामने आ जाएगी, बुक आपके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली बैठक। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।